नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 30 अक्टूबर 2023 यही है वो तिथि जिसका आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। 30 अक्टूबर को राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे। राहु अपनी वर्तमान मेष राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे और केतु अपनी वर्तमान शुक्र की राशि तुला राशि को छोड़ करके बुध की राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे। एक ऐतिहासिक परिवर्तन का गवाह बनने जा रहा है 30 अक्टूबर 2023। पिछले 18 माह से आपको जो जो कष्ट मिले, जो जो परेशानियां आपने झेली, उन सब का अंत होने जा रहा है 30 अक्टूबर से और एक नए जीवन की शुरुआत होगी 30 अक्टूबर से। तो इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि आखिर क्या वजह थी, पिछले 18 माह इतने कष्टपूर्ण क्यों थे और अब ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। एक नई सुबह की शुरुआत होगी, दुखों का अंत होगा और खुशियों की शुरुआत होगी। तो बात करेंगे केतु राशि परिवर्तन का मीन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको केतु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं राहु के साथ। वर्तमान में राहु का गोचर आपकी कुंडली के धन भाव में है और केतु का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में है। 30 अक्टूबर को केतु राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में आ जाएंगे और राहु राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। और जैसे ही राहु राशि परिवर्तन करेंगे एक बहुत बड़ा दुर्योग समाप्त होगा। राहु गुरु का चांडाल दोष 30 अक्टूबर को राहु के राशि परिवर्तन करते ही समाप्त हो जाएगा। केतु को सर्वाधिक शुभ ग्रह की संज्ञा दी गई है। केतु का अर्थ होता है बुलंदी या ऊंचाई। केतु अगर कुंडली में अच्छे हुए तो हर तरह की सफलता प्रदान करते हैं, जीवन में बुलंदी पर पहुंचा देते हैं। और केतु आकस्मिकता के कारक हैं और अचानक से आपको बहुत बड़ा लाभ भी दे जाते हैं। केतु मोक्ष के कारक होते हैं। मोक्ष का अर्थ है इच्छाओं की तृप्ति। केतु धर्म और अध्यात्म के कारक होते हैं और व्यक्ति को धर्म अध्यात्म से जोड़ते हैं। कुंडली में राहु केतु हमेशा आमने सामने होते हैं और एक तरह से केतु सर्वाधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं जबकि राहु को सर्वाधिक पाप ग्रह माना जाता है। अब जो वर्तमान स्थिति है 30 अक्टूबर तक केतु अष्टम में है, राहु आपकी कुंडली के धन भाव में है। राहु की दृष्टि केतु पर और केतु की दृष्टि राहु पर। तो इसका प्रभाव क्या होता है, केतु जो हैं वो राहु के अशुभ प्रभावों से हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन राहु क्या करते हैं, ये केतु के शुभ फलों में बाधक बनते हैं। केतु अलगाव के कारक होते हैं, राहु डीप अटैचमेंट के कारक होते हैं। केतु भौतिकता से दूर ले जाते हैं, राहु भौतिकता की ओर मोड़ते हैं। केतु त्याग की प्रवृत्ति पैदा करते हैं जबकि राहु आसक्ति और लगाव पैदा करते हैं। तो इस तरह से राहु केतु विपरीत स्वभाव के ग्रह हैं और पिछले 18 माह से राहु का गोचर मेष राशि में था और केतु तुला राशि में गोचर कर रहे थे। अब राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे। एक स्वाभाविक सा प्रश्न आपके मन में आएगा कि पिछले 18 माह से ऐसा क्या था
जो हमें इतना कष्ट मिला, और अब ऐसा क्या होगा जो कि अच्छा फल मिलेगा, राहत मिलेगी। देखिए, राहु और केतु जिस राशि में गोचर करते हैं उस राशि के स्वामी के अनुसार ही व्यवहार करते हैं और वैसा ही फल प्रदान करते हैं। अब राहु जब राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ जाएंगे तो मीन राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति अत्यंत शुभ ग्रह हैं। राहु भी देवगुरु बृहस्पति के समान ही व्यवहार करेंगे और वैसा ही फल प्रदान करेंगे। पिछले 18 माह से क्या हुआ, राहु मंगल की राशि में गोचर कर रहे थे। मंगल क्रूरता के, जल्दबाजी के, क्रोध कारक हैं। मंगल चोट चपेट एक्सीडेंट्स के कारक हैं। मंगल की राशि में आने के कारण राहु ने भी मंगल जैसे ही फल प्रदान किए, और अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल खराब हुए होंगे तो बहुत ही नेगेटिव फल दिया होगा। ठीक इसी तरह केतु भी शुक्र की राशि में थे। अब केतु तो धर्म, अध्यात्म और त्याग के कारक हैं, जबकि शुक्र जो हैं वो भोग, ऐश्वर्य, आकर्षण और प्रेम के ग्रह हैं। तो विपरीत स्वभाव की राशि में गोचर करने के कारण केतु भी अच्छा फल नहीं दे पाए। लेकिन अब क्या होगा, अब केतु बुध की राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे तो बुध जैसा ही फल प्रदान करेंगे। और अगर जन्म कुंडली में बुध अच्छे हुए तो केतु भी बहुत अच्छा फल आपको प्रदान करेंगे, और ऐसे ही राहु देवगुरु के जैसा फल प्रदान करेंगे। और यही वजह है कि आने वाले 18 माह आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन होने जा रहा है। अब आइए केतु क्या फल प्रदान करेंगे कन्या राशि में, इस पर विचार करते हैं। 30 अक्टूबर को केतु का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में होगा। अष्टम भाव से निकलकर केतु सप्तम भाव में आएंगे। एक खराब भाव से निकलकर के एक बहुत अच्छे भाव में आएंगे, केंद्र के भाव में आएंगे और बुध की राशि में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर केतु बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। देखिए, सप्तम भाव जो है ये आपके दाम्पत्य सुखों का होता है, व्यापार का होता है, विवाह का होता है, और आपकी डेली इनकम को शो करता है, आपके मान सम्मान को शो करता है। और दशम का दशम होने के नाते सप्तम भाव आपके कैरियर को भी शो करता है। और यहाँ पर गोचर करते हुए केतु पंचम दृष्टि से लाभ के भाव को भी देखेंगे। धन की दृष्टि से केतु का ये गोचर बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके धन के जो सोर्सेस थे, जो बंद हो गए थे, पैसा आपको नहीं मिल रहा था, व्यापार में घाटा हो रहा था, व्यापार से आपको लाभ नहीं हो रहा था, अब वो चीज़ें समाप्त होंगी। बुध की राशि में है, बुध व्यापार के कारक हैं और केतु बुलंदी के, ऊंचाई के कारक हैं। तो आपको व्यापार के क्षेत्र से प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। अचानक से आपको व्यापार से अच्छा पैसा मिलेगा। कोई पैसा आपका रुका हुआ था, काफ़ी दिनों से आपको नहीं मिल रहा था, वो पैसा अचानक से आपको मिल जाएगा। केतु व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं, और अगर आपकी कुंडली में केतु अच्छे हुए तो आपके व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर पहुंचा भी देंगे। सप्तम भाव में केतु व्यापारिक यात्राएं बहुत ज़्यादा कराते हैं, तो आपको यात्राएं करनी पड़ेंगी। व्यापार व्यवसाय को लेकर के जीवन साथी से दूर जाना पड़ सकता है। और अगर आप बुध से संबंधित क्षेत्रों, जैसे कि आप बैंकिंग, फाइनेंस या एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो आपको अपने जीवन साथी से दूर जाना पड़ सकता है। आप अपने कार्य व्यवसाय में बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे इस समय। केतु आपका कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, आपका फोकस बढ़ा देंगे अपने कार्य पर, और इस वजह से कार्य में व्यस्तता बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन दाम्पत्य सुखों में कमी आएगी। सोशल इमेज आपकी बढ़ेगी। विवाह नहीं हो पा रहा था तो अचानक से विवाह का योग भी बन जाएगा, क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ेगी, और राहु आकस्मिकता के कारक होते हैं, अटैचमेंट के कारक होते हैं। तो विवाह का
योग बन जाएगा। लेकिन आप स्वभाव से इस समय अकेले रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, कार्य क्षेत्र में किसी का डिस्टरबेंस नहीं बर्दाश्त करेंगे और एकांत प्रिय रहेंगे, अपने कार्य पर पूरी तरह से फोकस करेंगे। लाभ के भाव पर दृष्टि पड़ने से अचानक से आपके लाभों में वृद्धि होगी, अचानक धन की प्राप्ति होगी, आपका रुका हुआ कोई पैसा था वो आपको मिल जाएगा। ऑल ओवर इनकम में ग्रोथ देखने को मिलेगी, आय के नए नए साधन बनेंगे। भाई बहनों से रिलेशंस खराब हो रहे थे तो उनमें सुधार आएगा, उनका सहयोग मिलेगा। बुध एक सामाजिक ग्रह हैं, बुध की राशि में केतु का गोचर है, आपके सोशल रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपको नेम फेम की प्राप्ति होगी। बुध से संबंधित कार्यों से आपको लाभ मिलेगा। बुध आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करेंगे, निर्णय क्षमता में वृद्धि करेंगे और आप ऐसा कोई फैसला लेंगे जिससे कि आपकी इनकम में बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपको लॉटरी से, शेयर से भी लाभ का योग बनेगा। केतु की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी और बुध की राशि में है, बुध बुद्धि के कारक हैं, तो आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करेंगे, सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी, तर्क शक्ति, वाक शक्ति, लेखन शक्ति बढ़ेगी, आपकी निर्णय शक्ति बढ़ेगी। अपने करियर, परिवार, रिलेशंस, धन या प्रॉपर्टी को लेकर आप कोई सही फैसला ले पाएंगे। बुध व्यापार के कारक हैं, आईटी सेक्टर के कारक हैं, इन क्षेत्रों से आपकी रुचि बढ़ेगी। हालांकि केतु अलगाव को शो करते हैं तो आप अकेला पसंद करेंगे, कोई आपको डिस्टर्ब न करें, आप ये पसंद करेंगे, लेकिन आपका मन शांत रहेगा, एकाग्रता आपकी बढ़ेगी और आप स्वयं जो निर्णय लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। धन को लेकर कोई आप ऐसा फैसला लेंगे जिससे कि आपकी इनकम ग्रोथ हो और आय के नए नए रास्ते खुलें। केतु की नवम दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव में पड़ेगी। बुध तीसरे भाव में कारक होते हैं। राहु केतु छाया ग्रह हैं, जिसकी राशि में गोचर करते हैं वैसा ही फल देते हैं। तो यहाँ पर केतु जो हैं वो बुध के जैसा ही फल प्रदान करेंगे। तो आपको छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ेंगी, लेकिन यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। भाई बहनों से रिलेशंस आपके अच्छे हो जाएंगे और उनसे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तीसरा भाव संचार माध्यमों को शो करता है, आईटी सेक्टर को शो करता है, कंप्यूटर कम्युनिकेशन को शो करता है, इंटरनेट को शो करता है। इन सब क्षेत्रों से जुड़ करके आप विदेशों से धन प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपके लग्न में जो है राहु का गोचर है, राहु विदेश के कारक होते हैं, तो विदेशों से जुड़ करके आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। राहु केतु ये छाया ग्रह हैं और तीसरे भाव के स्वामी शुक्र हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र बलवान हुए तो इस समय आपको आने वाले 18 माह में फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल्स, सोशल मीडिया, इन क्षेत्रों से या कला के क्षेत्रों से, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, काव्य, शिल्पकला, मूर्तिकला, इन सब क्षेत्रों से आपको विशेष लाभ का भी योग बनेगा। तो इस तरह से केतु का ये राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा फल देने वाला होगा। अब अगर राहु की बात न की जाए, क्योंकि राहु भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और ठीक सामने हैं केतु के, तो ये वीडियो अधूरा रहेगा, इसलिए राहु पर भी चर्चा कर लेते हैं। राहु आपकी कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं, धन भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु के साथ चांडाल दोष बन रहा है। जैसे ही राहु आपके धन भाव से हटेंगे 30 अक्टूबर को, धन संबंधी समस्याएं जो आपको लंबे समय से परेशान कर रही थी, उन समस्याओं से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। धन प्राप्ति का भी योग बनेगा, अचानक से आपको कहीं से पैसा मिल सकता है और साथ ही साथ चूँकि यहाँ पर देवगुरु का गोचर है, देवगुरु धन के कारक हैं, धन के स्वामी होते हैं और धन के भाव में ही गोचर करेंगे और गुरु कुंडली के दशम भाव के स्वामी हैं, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र से धन की प्राप्ति होगी। अपने एफर्ट्स का, अपने प्रयासों का आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
यहाँ पर राहु के गोचर करने के कारण परिवार में जो गलतफहमी की स्थिति बनी हुई थी, परिवार में कोई तनाव की स्थिति बनी हुई थी, जैसे ही राहु यहाँ से हटेंगे परिवार में प्रेम सौहार्द का वातावरण बनना शुरू हो जाएगा और आपको अपने परिवार का सहयोग भी प्राप्त होगा। राहु की दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ रही थी और छठे भाव पर राहु की दृष्टि पड़ने से आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा था। जैसे ही राहु की दृष्टि यहाँ से हटेगी आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं समाप्त होना शुरू हो जाएंगी। छठा भाव नौकरी का होता है, कंपटीशंस का होता है और राहु की दृष्टि पड़ने से हो सकता है कि आपका कोई रिज़ल्ट, आपने कोई एग्ज़ाम दिया था वो पेंडिंग रह गया हो, रिज़ल्ट ना आ पाया हो, या हो सकता है कि आपको नौकरी में सफलता मिल चुकी हो लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया। वो चीज़ें जैसे ही राहु की दृष्टि यहाँ से हटेगी ये समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। आपको नौकरी का नियुक्ति पत्र भी मिलेगा, साथ ही साथ आपके जो एग्ज़ाम्स थे उनके रिज़ल्ट भी आना शुरू हो जाएंगे। राहु की दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ रही थी और जैसे ही राहु की दृष्टि अष्टम भाव से हटेगी और नवम भाव पर पड़ना शुरू होगी, भाग्य भाव पर जैसे ही राहु की दृष्टि पड़ना शुरू होगी भाग्य का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा और अष्टम भाव से संबंधित कोई कष्ट पीड़ा जो आपको अभी तक मिल रही थी उससे आप मुक्ति पा लेंगे। अष्टम भाव गुप्त धन का होता है। आपका कोई पैसा जो कि कहीं रुका हुआ था, कहीं फंसा हुआ था, नहीं मिल पा रहा था, आप गवर्नमेंट रिटायर्ड पर्सन हैं, आपका पेंशन फंड ग्रेचुटी का पैसा रुका हुआ था, नहीं मिल पा रहा था, वो सी चीज़ें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। विदेश जाना चाहते थे, विदेश जाने की इच्छा थी लेकिन नहीं जा पा रहे थे, विदेश जाने की इच्छा अब आपकी पूरी होगी क्योंकि राहु आपकी कुंडली के भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे। पिता का सहयोग आपको नहीं मिल रहा था, अब आपको पिता का सहयोग भी मिलना शुरू हो जाएगा। राहु की दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही थी और दशम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण आपके कार्य क्षेत्र में जो सरकारी अड़चनें आ रही थीं, सरकारी बाधाएं आ रही थीं, कैरियर में अप डाउन्स जो देखने को मिल रहा था, नौकरी का छूट जाना, व्यापार में घाटा हो जाना, मान सम्मान में कमी आ जाना, काम में मन ना लगना, ये सब चीज़ें राहु की दृष्टि हटते ही समाप्त होंगी। क्योंकि राहु बहुत अशुभ फल दे रहे थे, नेगेटिव फल दे रहे थे, मंगल की राशि में थे। लेकिन अब क्या होगा, अब आपको अपने कार्य क्षेत्र से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा क्योंकि राहु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी। और यहाँ पर जो है राहु जैसे ही आपके कुंडली के धन भाव को छोड़ करके और लग्न भाव में आ जाएंगे, आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं, गुरु हैं ज्ञान के कारक, केतु बुध की राशि में है, बुध बुद्धि के कारक हैं, केतु की दृष्टि राहु पर पड़ रही है। आपका ज्ञान बुद्धि विवेक जागृत होगा। राहु आपको यहाँ पर अत्यधिक चतुर चालाक बना देंगे और आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएंगे। राहु जब आपके लग्न भाव में आ जाएंगे तो आपकी जो मानसिक अशांति थी और शारीरिक जो समस्याएं थी स्वास्थ्य संबंधी, वो चीज़ें समाप्त होंगी। यहाँ पर गोचर करते हुए राहु की दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ेगी तो जैसा मैंने बताया कि अचानक से विवाह का योग बना देंगे, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेंगे। क्योंकि राहु अटैचमेंट के कारक होते हैं तो सप्तम भाव की चीज़ों से आपका लगाव बढ़ा देंगे, व्यापार व्यवसाय में उन्नति देखने को मिलेगी। राहु की पंचम दृष्टि जो है वो कुंडली के
पंचम भाव पर पड़ेगी तो छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा। पंचम भाव संतान का होता है, पंचम भाव शिक्षा का होता है, तो आपका मन पढ़ाई में लगेगा। शिक्षा प्रतियोगिता की दृष्टि से राहु की दृष्टि का पढ़ना ये अच्छा रहेगा। आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे, आपकी सोचने की, समझने की, लिखने की, बोलने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। अचानक से आपको सफलता के द्वार खुलना शुरू हो जाएंगे। संतान को लेकर के किसी प्रकार की कोई समस्या थी, वो समस्या भी दूर होगी। और चूंकि राहु डीप अटैचमेंट के कारक होते हैं, तो आप इस समय अपने रिलेशंस में बहुत अधिक लगाव महसूस करेंगे और आपके रिलेशंस जो हैं वो मैरिज में भी कन्वर्ट होंगे। यहाँ पर गोचर करते हुए राहु की दृष्टि आपकी कुंडली के भाग्य भाव पर पड़ेगी, तो भाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा, घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी हो सकता है। अब एक बात का आपको ध्यान रखना है कि भाग्य भाव को स्ट्रॉन्ग करना है, तो इस गोचर काल में धार्मिक यात्राओं पर जाइए, गंगा स्नान कीजिए और घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन अवश्य कीजिएगा। तो राहु केतु के बहुत ही शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु खराब है या केतु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, तो केतु के उपाय कर लीजिए। तो बात करते हैं उपायों पर। केतु का सबसे बड़ा उपाय है भगवान श्री गणेश जी की उपासना करना। बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन करें, अथर्वा स्तोत्र का पाठ करें। सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करें, रुद्र स्तोत्र का पाठ करें, काले रंग की गाय की सेवा करें, काले और सफ़ेद रंग के दो रंगे कुत्ते की सेवा करें, उसको भोजन दें और कौवे को भोजन दें। केतु का सिर नहीं है, अंग भंग है, तो आप जो भी कोई दिव्यांग हो, असहाय हो, अपाहिज हो, उसकी सेवा करें। भूल करके भी ऐसे व्यक्ति का अपमान न करें। कंबल, छाता, काली उड़द, गर्म कपड़े, कस्तूरी और लहसुनिया, इन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। ओम कें केतवे नमः, इसका जाप करें 5 माला या 8 माला। नौकरी नहीं मिल रही है या 48वें वर्ष में बहुत बड़ा अप डाउन हो गया है, तो मूली को 7 मूली पत्ते समेत अपने सिर से 7 बार उतार कर किसी गाय को खिला दें। 7 बुधवार आप ऐसा करें, केतु का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में कुशा और दूर्वा दोनों एक साथ रख कर के पानी भर लें और शाम को पीपल की जड़ में डाल दें। 7 शनिवार ऐसा करने से राहु, केतु और शनि तीनों के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। लहसुनिया धारण कर सकते हैं, लेकिन धारण तभी करें जब कुंडली में केतु अच्छे हों या न्यूट्रल हों, और किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के। अगर केतु नेगेटिव है तो गोमती चक्र की अंगूठी धारण करें, फिरोजा भी आप धारण कर सकते हैं। तो ये सब उपाय करने से आपको केतु के अशुभ फलों से राहत मिलेगी। नमस्कार।